भगवते वासुदेवाय। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ने इस अगाध गीता के भाव में गहरे उतरकर अनेक छुपे हुए अमूल्य रत्न ढूंढ निकाले हैं, जिन्हें उन्होंने इस साधक संजीवनी हिंदी टीका के माध्यम से साधकों के कल्याण के लिए उदार हृदय से वितरित किया है। स्वामी जी ने गीता की यह टीका किसी दार्शनिक विचार की दृष्टि से या फिर अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए नहीं लिखी है, बल्कि जीव की आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो इसी दृष्टि से लिखी है। परम शांति की प्राप्ति चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य के लिए, चाहे वह किसी भी देश, वेश, भाषा, मत, संप्रदाय आदि का क्यों न हो, यह टीका संजीवनी बूटी के समान है। इस टीका का अध्ययन करने से हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई आदि सभी धर्मों के मानने वालों को अपने अपने मत के अनुसार उद्धार के उपाय मिल जाएंगे। इस टीका में साधकों को अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए पूरी सामग्री मिलेगी। परम शांति की प्राप्ति के इच्छुक सभी भाई बहनों से प्रार्थना है कि वे इस ग्रंथ रत्न को अवश्य ही पूरे मन से सुने, समझें और जितना हो सके उतना अपने जीवन में लाने की कोशिश करें। चैप्टर 1। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब शर्त के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देनी स्वीकार नहीं की। इसलिए पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया और इस कारण दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेद व्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का विनाश होना निश्चित है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकता हूँ, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं सारी जिंदगी अंधा रहा, अब अपने कुल के विनाश को मैं नहीं देखना चाहता, लेकिन युद्ध कैसे हो रहा है ये समाचार जरूर सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे ये सारे युद्ध को, सारी घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। निश्चित समय पर कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू हुआ। 10 दिन तक संजय लड़ाई के मैदान में ही रहे। जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में, जहां धृतराष्ट्र बैठे हुए थे, आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बहुत दुख हुआ। वे रोने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा हाल सुनाने के लिए कहा। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। स्वामी जी हमें धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे का मतलब समझाते हुए बता रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ तपस्या की थी। यज्ञादि धर्म आदि कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। यहाँ धर्म क्षेत्रे और कुरुक्षेत्रे पदों में क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का मतलब है
कि यह अपनी कुरुवंशियों की भूमि है। यह केवल लड़ाई की भूमि ही नहीं है, बल्कि तीर्थ भूमि भी है, जिसमें मनुष्य जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह भौतिक और आध्यात्मिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा सोचकर और श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए यह भूमि चुनी गई है। दुनिया में ज़्यादातर 3 बातों को लेकर लड़ाई होती है: जमीन, पैसा और स्त्री। इन तीनों में भी राजाओं का आपस में लड़ना ज़्यादातर जमीन को लेकर होता है। यहाँ कुरुक्षेत्र पद देने का मतलब भी जमीन को लेकर लड़ने में है। कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र सब एक हो जाते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की जमीन पर समान हक होता है। इसलिए कौरवों द्वारा पांडवों को उनकी जमीन न देने के कारण दोनों जमीन के लिए लड़ाई करने आए हुए हैं। हालांकि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्ति संगत, न्याय संगत है। फिर भी हमारी सनातन वैदिक संस्कृति इतनी खास है कि कोई भी कार्य करना होता है तो वह धर्म को सामने रखकर ही होता है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि, तीर्थ भूमि में ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वालों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। अतः यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र पद आया है। इन धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र पदों से सभी मनुष्यों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वह धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से ही करना चाहिए, केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं। हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में शास्त्रों को सामने रखना चाहिए। स्वामी जी हमें समवेता युयुत्सवाः का अर्थ समझाते हुए बता रहे हैं कि राजाओं के द्वारा बार बार समझौते का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने समझौता करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी मेरे पुत्र दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि बिना युद्ध के मैं तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। तब मजबूर होकर पांडवों ने भी युद्ध करना स्वीकार किया है। इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडु पुत्र दोनों ही सेनाओं के सहित युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। उसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति का ही था। वह राज्य प्राप्ति धर्म से हो चाहे अधर्म से, न्याय से हो चाहे अन्याय से, सही तरह से हो चाहे गलत तरह से, किसी भी तरह से हमें राज्य मिलना चाहिए, ऐसा उसका भाव था। इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष ही युयुत्सु अर्थात युद्ध की इच्छा वाला था। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। उनका ऐसा भाव था कि हम चाहे जैसा जीवन बिता लेंगे पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन जिस माँ की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था, उस माँ की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर युद्ध के लिए राजी हुए थे। यानी सिर्फ माँ की आज्ञा पालन रूप धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए हैं। तात्पर्य है कि दुर्योधन आदि तो राज्य को लेकर ही युयुत्सु थे, पर पांडव धर्म को लेकर युयुत्सु बने थे। स्वामी जी हमें यहाँ मामकः पांडवाश्चैव का अर्थ स्पष्ट करते हुए बता रहे हैं कि पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के समान समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव सही गलत का विचार न करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। इसलिए यहाँ मामकः पद के अंदर कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं। फिर भी पांडवः पद अलग देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडु पुत्रों में समान भाव नहीं था। उनमें पक्षपात था, अपने पुत्रों के प्रति मोह था। वे दुर्योधन आदि को तो अपना मानते थे, पर पांडवों को अपना नहीं समझते थे। इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए मामकः और पांडु पुत्रों के लिए पांडवः पद का प्रयोग किया है।
क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं वे ही प्रायः वाणी से बाहर निकलते हैं। इसी भेदभाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। इससे प्रत्येक मनुष्य को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने घरों में, मोहल्लों में, गांवों में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदायों में भेदभाव, ये अपने हैं ये दूसरे हैं, ऐसा भाव ना रखें, क्योंकि भेदभाव से आपस में प्रेम स्नेह नहीं होता बल्कि कलह होती है। यहाँ पांडवः पद के साथ एव पद देने का मतलब है कि पांडव तो बड़े धर्मात्मा हैं, इसलिए उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था, लेकिन वे भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए हैं, तो वहाँ आकर उन्होंने क्या किया? आगे स्वामी जी हमें स्पष्ट करते हैं। किम कुर्वर्थ में किम शब्द के 3 अर्थ होते हैं: विकल्प, निंदा और प्रश्न। युद्ध हुआ कि नहीं, इस तरह का विकल्प तो यहाँ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि 10 दिन तक युद्ध हो चुका है और भीष्म जी को रथ से गिरा देने के बाद संजय हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को वहाँ की घटना सुना रहे हैं। मेरे और पांडु के पुत्रों ने यह क्या किया जो कि युद्ध कर बैठे? उनको युद्ध नहीं करना चाहिए था, ऐसी निंदा या आक्षेप भी यहाँ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि युद्ध तो चल ही रहा था और धृतराष्ट्र के भीतर भी निंदा पूर्वक पूछने का भाव नहीं था। यहाँ किम शब्द का अर्थ प्रश्न लेना ही ठीक लगता है। धृतराष्ट्र संजय से अलग अलग प्रकार की छोटी बड़ी सब घटनाओं को विस्तार पूर्वक ठीक ठीक जानने के लिए ही प्रश्न कर रहे हैं। स्वामी जी हमें इस पूरे श्लोक का भाव स्पष्ट करते हुए बता रहे हैं कि मेरे पुत्र मामकः और पांडु के पुत्र पांडवः, इस मतभेद से ही राग द्वेष पैदा हुए, जिससे लड़ाई हुई, हलचल हुई। धृतराष्ट्र के भीतर पैदा हुए राग द्वेष का फल यह हुआ कि 100 के 100 कौरव मारे गए, पर पांडव एक भी नहीं मारा गया। जैसे दही मथते हैं तो उसमें हलचल पैदा होती है जिससे मक्खन निकलता है, ऐसे ही मामकः और पांडवः के भेद से पैदा हुई हलचल से अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई, जिससे भगवत रूपी मक्खन निकला। इसका अर्थ यह हुआ कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई पैदा हुई और अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से गीता प्रकट हुई। धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर संजय आगे के श्लोक से देना आरंभ करते हैं। श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधन सदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। स्वामी जी यहाँ तदा का अर्थ स्पष्ट करते हुए हमें बताते हैं कि जिस समय दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हुई थीं, उस समय की बात संजय यहाँ तदा पद से कहते हैं। कारण है कि धृतराष्ट्र का प्रश्न युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, इस विषय को सुनने के लिए ही है। दृष्ट्वा पांडवानीकं व्यूढम्, यानी पांडवों की वज्रव्यूह से खड़ी सेना को देखने का मतलब है कि पांडवों की सेना बड़ी ही सुचारू रूप से और एक ही भाव से खड़ी थी, यानी उनके सैनिकों में 2 भाव नहीं थे, मतभेद नहीं था। उनके पक्ष में धर्म और भगवान श्री कृष्ण थे। जिसके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए संख्या में कम होने पर भी पांडवों की सेना का बहुत प्रभाव था और उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता था। इसलिए पांडव सेना का दुर्योधन पर भी बड़ा असर पड़ा, जिससे वह द्रोणाचार्य के पास जाकर नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है। राजा दुर्योधनः, दुर्योधन को राजा कहने का अर्थ है कि धृतराष्ट्र का सबसे ज्यादा अपनापन दुर्योधन में ही था। परंपरा की दृष्टि से भी युवराज दुर्योधन ही था। राज्य के सब कार्यों की देखभाल दुर्योधन ही करता था। धृतराष्ट्र तो नाम मात्र के राजा थे। युद्ध होने में भी मुख्य कारण दुर्योधन ही था। इन सभी कारणों से
संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया है। आचार्य मुप संगम्य का तात्पर्य है कि द्रोणाचार्य के पास जाने में मुख्य 3 कारण हो सकते हैं। पहला, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, यानी द्रोणाचार्य के भीतर पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करके उनको अपने पक्ष में विशेषता से करने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया। दूसरा, व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास जाना ठीक था। तीसरा, मुख्य व्यक्ति का सेना में यथास्थान खड़े रहना बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास खुद जाना ही ठीक था। ऐसा लग सकता है कि दुर्योधन को तो पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए था, जो कि सेनापति थे, पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया? इसका समाधान ये है कि द्रोण और भीष्म दोनों तरफ थे, यानी वे कौरव और पांडव दोनों का ही पक्ष रखते थे। उन दोनों में भी द्रोणाचार्य का ज़्यादा राजी करना था, क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन का गुरु के नाते तो स्नेह था, पर कुटुंब के नाते स्नेह नहीं था, और अर्जुन पर द्रोणाचार्य की विशेष कृपा थी। इसलिए उनको राजी करने के लिए दुर्योधन का उनके पास जाना ही उचित था। दुनिया में ऐसा देखा जाता है कि जिसके साथ स्नेह नहीं होता है, उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य उसको ज़्यादा आदर देकर राजी करता है। दुर्योधन के मन में यह विश्वास था कि भीष्म जी तो हमारे दादाजी ही हैं, इसलिए उनके पास ना जाऊं तो भी कोई बात नहीं है। ना जाने से अगर वे नाराज भी हो जाएंगे तो मैं किसी तरह से उनको राजी कर लूंगा, कारण कि पितामह भीष्म के साथ दुर्योधन का कौटुंबिक संबंध और स्नेह था ही। भीष्म का भी उनके साथ कौटुंबिक संबंध और स्नेह था। इसलिए भीष्म जी ने दुर्योधन को राजी करने के लिए जोर से शंख बजाया। ऐसा पहले अध्याय के 12वें श्लोक में आया है। वचन अब्रवीत में यहाँ अब्रवीत कहना ही काफी था, क्योंकि अब्रवीत के अंदर ही वचनम आ जाता है, यानी दुर्योधन बोलेगा तो वचन ही बोलेगा। इसलिए यहाँ वचनम शब्द की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी वचनम शब्द देने का तात्पर्य है कि दुर्योधन नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है, जिससे द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो जाए और वे हमारे ही पक्ष में रहते हुए ठीक तरह से युद्ध करें, जिससे हमारी विजय हो जाए, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए।
अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन क्या वचन बोला, इसे आगे के तीसरे श्लोक में बताते हैं। पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। स्वामी जी हमें आचार्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए समझा रहे हैं कि द्रोण के लिए आचार्य कहने में दुर्योधन का यह भाव प्रकट होता है कि आप हम सबके कौरवों और पांडवों के आचार्य हैं। शस्त्र विद्या सिखाने वाले होने से आप हम सबके गुरु हैं, इसलिए आपके मन में किसी के लिए पक्षपात नहीं होना चाहिए। तव शिष्येण धीमता, इन पदों का प्रयोग करने में दुर्योधन का यह भाव है कि आप इतने सरल हैं कि अपने मारने के लिए पैदा होने वाले धृष्टद्युम्न को भी आपने अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई है, और वह आपका शिष्य धृष्टद्युम्न इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। द्रुपद पुत्रेण, यह पद कहने का मतलब है कि आपको मारने के उद्देश्य को लेकर ही द्रुपद ने याज और उपयाज नामक ब्राह्मणों से यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न पैदा हुआ। वही यह द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपके सामने सेनापति के रूप में खड़ा है। वैसे तो दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्र की जगह धृष्टद्युम्न भी कह सकता था, लेकिन द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद का जो वैर था, उस वैर भाव को याद दिलाने के लिए दुर्योधन ने यहाँ द्रुपद पुत्रेण शब्द का प्रयोग किया है कि अब वैर निकालने का अच्छा मौका है। पांडु पुत्राणाम एताम व्यूढ़ाम महतीम चमूम पश्य का अर्थ है, द्रुपद पुत्र के द्वारा पांडवों की इस व्यूहाकार खड़ी हुई बड़ी भारी सेना को तो देखिए। तात्पर्य है कि जिन पांडवों पर आप स्नेह रखते हैं, उन्हीं पांडवों ने आपके सामने खास आपको मारने वाले द्रुपद पुत्र को सेनापति बनाकर व्यूह रचना करने का अधिकार दिया है। अगर पांडव आपसे स्नेह रखते तो कम से कम आपको मारने वाले को तो अपनी सेना का मुख्य सेनापति नहीं बनाते, इतना अधिकार तो नहीं देते, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसी को सेनापति बनाया है। वैसे तो कौरवों की बजाय पांडवों की सेना संख्या में कम थी, यानी कौरवों की सेना 11 अक्षौणी और पांडवों की सेना 7 अक्षौणी थी, लेकिन दुर्योधन पांडवों की सेना को बड़ी भारी बता रहा है। पांडवों की सेना को बड़ी भारी कहने के 2 भाव हो सकते हैं। पहला, पांडवों की सेना ऐसे ढंग से व्यूहाकार खड़ी हुई थी जिससे दुर्योधन को थोड़ी सेना भी बहुत ज्यादा दिख रही थी, और दूसरा, पांडव सेना में सबके सब योद्धा एक मत के थे। इस एकता के कारण पांडवों की थोड़ी सेना भी बल में उत्साह में बड़ी मालूम दे रही थी। ऐसी सेना को दिखाकर दुर्योधन द्रोणाचार्य से यह कहना चाहता है कि युद्ध करते समय आप इस सेना को सामान्य और छोटी ना समझें, आप विशेष बल लगाकर सावधानी से युद्ध करें। पांडवों का सेनापति है तो आपका शिष्य द्रुपद पुत्र ही, इसलिए उस पर विजय प्राप्त करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। एताम पश्य कहने का तात्पर्य है कि यह पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार होकर सामने खड़ी है, इसलिए हम लोग इस सेना पर किस तरह से विजय कर सकते हैं, इस बारे में आपको जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए। दुर्योधन द्रोणाचार्य से क्या कहता है, इसे आगे जानेंगे। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और उनको एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प करें। एक अच्छा जीवन जीने में भगवत गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें। अपने बच्चों और जानने वालों के साथ इसे शेयर करें।
अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। श्लोक संख्या 4, 5 और 6 में दुर्योधन द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना देखने के लिए प्रार्थना करके उन्हें पांडव सेना के महारथियों को दिखाता है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजितकुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। स्वामी जी हमें अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि का अर्थ स्पष्ट करते हैं। जिनसे बाण चलाए जाते हैं, फेंके जाते हैं, उनका नाम विश्वास अर्थात धनुष है। ऐसे बड़े बड़े धनुष जिनके पास हैं वे सभी महेश्वास हैं, यानी बड़े धनुषों पर बाण चढ़ाने और प्रत्यंचा खींचने में बहुत बल लगता है। जोर से खींचकर छोड़ा गया बाण बहुत दूर तक जाता है। ऐसे बड़े बड़े धनुष पास में होने के कारण ये सभी बहुत बलवान और शूरवीर हैं। ये मामूली योद्धा नहीं हैं। युद्ध में भी भीम और अर्जुन के समान हैं, यानी बल में ये भीम के समान और अस्त्र शस्त्र की कला में ये अर्जुन के समान हैं। युयुधानः का अर्थ स्पष्ट करते हुए स्वामी जी बताते हैं, युयुधान ने अर्जुन से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को नारायणी सेना देने पर भी वह कृतज्ञ होकर अर्जुन के पक्ष में ही रहा, दुर्योधन के पक्ष में नहीं गया। द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए दुर्योधन महारथियों में सबसे पहले अर्जुन के शिष्य युयुधान का नाम लेता है। तात्पर्य है कि इस अर्जुन को तो देखिए, इसने आपसे ही अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा है और आपने अर्जुन को यह वरदान भी दिया है कि संसार में तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर ना हो, ऐसा प्रयत्न करूंगा। इस तरह आपने तो अपने शिष्य अर्जुन पर इतना स्नेह रखा है, पर वह कृतज्ञ होकर आपके विपक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है, जबकि अर्जुन का शिष्य युयुधान उसी के पक्ष में खड़ा है। विराटश्च यानी जिसके कारण हमारे पक्ष का वीर सुशर्मा अपमानित किया गया और आपको सम्मोहन अस्त्र से मोहित होना पड़ा, और हम लोगों को भी जिसकी गायें छोड़कर युद्ध से भागना पड़ा, वह राजा विराट आपके प्रतिपक्ष में खड़ा है। राजा विराट के साथ द्रोणाचार्य का ऐसा कोई वैर भाव या द्वेष भाव नहीं था, लेकिन दुर्योधन यह समझता है कि अगर युयुधान के बाद मैं द्रुपद का नाम लूं तो द्रोणाचार्य के मन में ये भाव आ सकता है कि दुर्योधन पांडवों के विरोध में मुझे उकसाने की कोशिश कर रहा है और मेरे मन में पांडवों के प्रति वैर भाव पैदा कर रहा है। इसलिए दुर्योधन द्रुपद के नाम से पहले विराट का नाम लेता है, जिससे द्रोणाचार्य मेरी चालाकी ना समझ सके और युद्ध में मेरा साथ दें। द्रुपदश्च महारथः का तात्पर्य है, आपने तो द्रुपद को पहले की मित्रता याद दिलाई, पर उसने सभा में यह कहकर आपका अपमान किया कि मैं राजा हूँ और तुम भिक्षुक हो, इसलिए मेरी तुम्हारी मित्रता कैसी, और वैर भाव के कारण आपको मारने के लिए पुत्र भी पैदा किया।
वही महारथी द्रुपद आपसे लड़ने के लिए विपक्ष में खड़ा है। धृष्ट केतु, यह धृष्ट केतु कितना मूर्ख है कि जिसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में चक्र से मार डाला था, उसी कृष्ण के पक्ष में यह लड़ने के लिए खड़ा है। चेकितानः, सारी यादव सेना तो हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है और यह यादव चेकितान पांडवों की सेना में खड़ा है। काशी राजश्च वीर्यवान, यह काशी राज बड़ा ही शूरवीर और महारथी है, यह भी पांडवों की सेना में खड़ा है। इसलिए आप सावधानी से युद्ध करना, क्योंकि यह बड़ा पराक्रमी है। पुरुजित कुंती भोजश्च, वैसे तो पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों कुंती के भाई होने के कारण हमारे और पांडवों के मामा हैं, लेकिन इनके मन में पक्षपात होने के कारण ये हमारे विपक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। शैब्यश्च नरपुंगवः, यह शैब्य युधिष्ठिर का ससुर है। यह मनुष्यों में श्रेष्ठ और बहुत बलवान है। परिवार के नाते यह भी हमारा संबंधी है, लेकिन यह पांडवों के ही पक्ष में खड़ा है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमो जाश्च वीर्यवान, पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युधामन्यु तथा उत्तमो जा मेरे वैरी अर्जुन के रथ के पहिए की रक्षा में नियुक्त किए गए हैं। आप इनकी ओर भी नजर रखना। सौभद्रः, यह कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है। यह बहुत शूरवीर है। इसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीखी है, इसलिए चक्रव्यूह रचना के समय आप इसका ख्याल रखें। द्रौपदेयाश्च, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन पांचों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से क्रमशः प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन पैदा हुए हैं। इन पांचों को आप देख लीजिए। द्रौपदी ने भरी सभा में मेरी हंसी उड़ाकर मेरे हृदय को जलाया है। उसी के इन पांचों पुत्रों को युद्ध में मारकर आप उसका बदला चुकाएं। सर्व एव महारथः, ये सब के सब महारथी हैं, जो शास्त्र और शस्त्र विद्या दोनों में प्रवीण हैं और जो युद्ध में अकेले ही एक साथ 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन कर सकता है, उस वीर पुरुष को महारथी कहते हैं। ऐसे बहुत से महारथी पांडव सेना में खड़े हैं। द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडव सेना की विशेषता बताई। दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य का पांडवों के साथ ज्यादा लगाव है, इसलिए वे पांडव सेना की महत्ता सुनकर मुझे यह कह सकते हैं कि जब पांडवों की सेना में इतनी विशेषता है तो उनके साथ तू समझौता क्यों नहीं कर लेता। ऐसा विचार आते ही दुर्योधन आगे के 3 श्लोकों में अपनी सेना की विशेषता बताता है, जिसे हम आगे जानेंगे। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और उनको एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प करें। एक अच्छा जीवन जीने में भगवत गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें। अपने बच्चों और जानने वालों के साथ इसे शेयर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। श्लोक 7। द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडव सेना की विशेषता बताई। दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य का पांडवों के साथ ज्यादा लगाव है, इसलिए वे पांडव सेना की महत्ता सुनकर मुझे यह कह सकते हैं कि जब पांडवों की सेना में इतनी विशेषता है तो उनके साथ तू समझौता क्यों नहीं कर लेता। ऐसा विचार आते ही दुर्योधन आगे के 3 श्लोकों में अपनी सेना की विशेषता बताता है। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। स्वामी जी इस श्लोक की व्याख्या करते हुए हमें समझा रहे हैं, अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हे द्विज श्रेष्ठ, जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी हैं, ऐसे ही हमारी सेना में भी उनसे कम विशेषता वाले महारथी नहीं हैं, बल्कि उनकी सेना के महारथियों की अपेक्षा ज्यादा ही विशेषता रखने वाले हैं। उनको भी आप समझ लीजिए। तीसरे श्लोक में पश्य और यहाँ निबोध क्रिया देने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना तो सामने खड़ी है, इसलिए उसको देखने के लिए दुर्योधन पश्य क्रिया का प्रयोग करता है, लेकिन अपनी सेना सामने नहीं है, यानी अपनी सेना की तरफ द्रोणाचार्य की पीठ है, इसलिए उसको देखने की बात ना कहकर उस पर ध्यान देने के लिए दुर्योधन निबोध क्रिया का प्रयोग करता है। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि ते। मेरी सेना में जो भी विशेष सेनापति हैं, सेना नायक हैं, महारथी हैं, मैं उनके नाम सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए, आपका ध्यान उधर खींचने के लिए ही कह रहा हूँ। संज्ञार्थम पद का मतलब है कि हमारे बहुत से सेना नायक हैं, उनके नाम मैं कहाँ तक कहूँ, इसलिए मैं उनके बारे में थोड़ा सा ही बताता हूँ, क्योंकि आप तो सबको जानते ही हैं। इस श्लोक में दुर्योधन का ऐसा भाव है कि हमारा पक्ष किसी भी तरह से कमजोर नहीं है, लेकिन राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष चाहे कितना ही कमजोर हो और अपना पक्ष चाहे कितना ही सबल हो, ऐसी अवस्था में भी शत्रु पक्ष को कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपने में उपेक्षा, उदासीनता आदि की भावना बिल्कुल भी नहीं आने देनी चाहिए। इसलिए सावधानी के लिए मैंने उनकी सेना की बात कही और अब अपनी सेना की बात कहता हूँ। दूसरा भाव ये है कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उसके मन में कुछ भय भी हुआ, कारण कि संख्या में कम होते हुए भी पांडव सेना के पक्ष में बहुत से धर्मात्मा पुरुष थे और स्वयं भगवान थे। जिस पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं उसका सब पर बड़ा असर पड़ता है। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति पर भी उसका असर पड़ता है। इतना ही नहीं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि पर भी उसका असर पड़ता है, कारण कि धर्म और भगवान नित्य हैं। कितनी ही ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियां क्यों ना हों, हैं वे सभी अनित्य ही। इसलिए दुर्योधन पर पांडव सेना का बड़ा असर पड़ा, लेकिन उसके भीतर भौतिक बल का विश्वास मुख्य होने से वह द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषता है उतनी पांडवों की सेना में नहीं है, इसलिए हम उन पर बड़ी आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। आगे के श्लोक में हम जानेंगे कि दुर्योधन अपनी सेना की और कौन सी विशेषताएं बताता है। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और उनको एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प करें। एक अच्छा जीवन जीने में भगवत गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें। अपने बच्चों और जानने वालों के साथ इसे शेयर करें।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। श्लोक 8। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। स्वामी जी हमें श्लोक का अर्थ स्पष्ट करते हुए समझा रहे हैं। भवान भीष्मश्च, आप और पितामह भीष्म दोनों ही बहुत विशेष पुरुष हैं। आप दोनों के समान संसार में कोई तीसरा नहीं है। अगर आप दोनों में से कोई एक भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करे तो देवता, यक्ष, राक्षस, मनुष्य आदि में कोई ऐसा नहीं है जो कि आपके सामने टिक सके। आप दोनों के पराक्रम की बात पूरे संसार में प्रसिद्ध है। पितामह भीष्म तो बाल ब्रह्मचारी हैं और उनके पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। उनकी इच्छा के बिना उन्हें कोई मार नहीं सकता। कर्णश्च, कर्ण तो बहुत ही शूरवीर है। मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वह अकेला ही पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसके सामने अर्जुन भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा वह कर्ण भी हमारे पक्ष में है। कृपश्च समितिञ्जयः, कृपाचार्य की तो बात ही क्या है। वे तो चिरंजीवी हैं, हमारे परम हितैषी हैं और संपूर्ण पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यहाँ द्रोणाचार्य और भीष्म के बाद ही दुर्योधन को कृपाचार्य का नाम लेना चाहिए था, लेकिन दुर्योधन को कर्ण पर जितना विश्वास था उतना कृपाचार्य पर नहीं था। इसलिए कर्ण का नाम तो भीतर से बीच में ही निकल पड़ा। द्रोणाचार्य और भीष्म कहीं कृपाचार्य का अपमान न समझ ले, इसलिए दुर्योधन कृपाचार्य को संग्राम विजयी विशेषण देकर उनको प्रसन्न करना चाहता है। अश्वत्थामा, ये भी चिरंजीवी हैं और आपके ही पुत्र हैं। ये बड़े ही शूरवीर हैं। इन्होंने आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। अस्त्र शस्त्र की कला में ये बड़े चतुर हैं। विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च, आप ये न समझें कि केवल पांडव ही धर्मात्मा हैं। हमारे पक्ष में भी मेरा बड़ा भाई विकर्ण बड़ा धर्मात्मा और शूरवीर है। ऐसे ही हमारे प्रपितामह शांतनु के भाई बाहलिक के पुत्र तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा भी बड़े धर्मात्मा हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए हैं। ये बड़े शूरवीर और महारथी हैं। यहाँ इन शूरवीरों के नाम लेने में दुर्योधन का ये भाव हो सकता है कि हे आचार्य, हमारी सेना में आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य आदि जैसे महान पराक्रमी शूरवीर हैं। ऐसे पांडवों की सेना में देखने में नहीं आते। हमारी सेना में कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये दो चिरंजीवी हैं, जबकि पांडवों की सेना में ऐसा एक भी नहीं है। हमारी सेना में धर्मात्माओं की भी कमी नहीं है, इसलिए हमारे लिए डरने की कोई बात नहीं है। आगे के श्लोक में हम जानेंगे कि दुर्योधन अपनी सेना की और कौन सी विशेषताएं बताता है। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और उनको एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प करें। एक अच्छा जीवन जीने में भगवत गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें। अपने बच्चों और जानने वालों के साथ इसे शेयर करें।
अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। श्लोक 21 और 22। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अच्युत सेन योरुभयोर मध्य रथम स्थापय। दोनों सेनाएं जहां युद्ध करने के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी थीं, वहां उन दोनों सेनाओं में इतनी दूरी थी कि एक सेना दूसरी सेना पर बाण आदि मार सके। अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए भगवान से कहते हैं, जिससे दोनों सेनाओं को आसानी से देखा जा सके। सेन योरु भयोर मध्य पद गीता में 3 बार आया है। यहाँ पहले अध्याय के 21वें श्लोक में, फिर इसी अध्याय के 24वें श्लोक में और दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में। 3 बार आने का मतलब है कि पहले अर्जुन शूरवीरता के साथ अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की आज्ञा देते हैं। ऐसा पहले अध्याय के 21वें श्लोक में आया है। फिर भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करके कुरुवंशियों को देखने के लिए कहते हैं। ऐसा पहले अध्याय के 24वें श्लोक में आया है। और अंत में दोनों सेनाओं के बीच में ही विषादमग्न अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। ऐसा दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में आया है। इस तरह पहले अर्जुन में शूरवीरता थी, बीच में रिश्तेदारों को देखने से मोह के कारण उनके अंदर युद्ध की इच्छा समाप्त हो गई और अंत में उनको भगवान से गीता का महान उपदेश प्राप्त हुआ, जिससे उनका मोह दूर हो गया। इससे ये भाव निकलता है कि मनुष्य जहाँ कहीं और जिस किसी परिस्थिति में भी हो, वहीं रहकर वह प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग और निष्काम हो सकता है और वहीं उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कारण कि परमात्मा संपूर्ण परिस्थितियों में सदा एक रूप से रहते हैं। यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धु कामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। स्वामी जी इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए बताते हैं, दोनों सेनाओं के बीच में रथ कब तक खड़ा करें। इस पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध की इच्छा को लेकर कौरव सेना में आए हुए सेना सहित जितने भी राजा लोग खड़े हैं, उन सबको जब तक मैं देख ना लूं, तब तक आप रथ को वहीं खड़ा रखिए। इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, उनमें कौन मेरे समान बल वाले हैं, कौन मेरे से कम बल वाले हैं और कौन मेरे से अधिक बल वाले हैं, उन सबको मैं जरा देख लूं। यहाँ योद्धु कामान पद से अर्जुन कह रहे हैं कि हमने तो संधि की ही बात सोची थी, पर उन्होंने संधि की बात स्वीकार नहीं की, क्योंकि उनके मन में युद्ध करने की ज्यादा इच्छा है। इसलिए उनको मैं देखूं कि कितने बल को लेकर वे युद्ध करने की इच्छा रखते हैं। श्लोक 23। योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। यहाँ दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि कहकर अर्जुन ये बताना चाहते हैं कि इस दुर्योधन ने हमारा नाश करने के लिए आज तक कई तरह के षड्यंत्र रचे हैं, हमें अपमानित करने के लिए कई तरह से कोशिश की है। नियम के अनुसार और न्यायपूर्वक हम आधे राज्य के अधिकारी हैं, पर उसको भी ये हड़पना चाहता है, देना नहीं चाहता।
ऐसी तो इसकी दुष्ट बुद्धि है, और यहाँ आए हुए राजा लोग युद्ध में इसका प्रिय करना चाहते हैं। असल में तो दोस्तों का यह कर्तव्य होता है कि वे ऐसा काम करें या ऐसी बात बताएं जिससे अपने मित्र का लोक और परलोक में हित हो। लेकिन ये राजा लोग दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि को शुद्ध ना करके उल्टे उसको बढ़ाना चाहते हैं और दुर्योधन से युद्ध कराकर युद्ध में उसकी सहायता करके उसका पतन ही करना चाहते हैं। तात्पर्य है कि दुर्योधन का हित किस बात में है, उसको राज्य भी किस बात से मिलेगा और उसका परलोक भी किस बात से सुधरेगा, इन बातों का वे विचार ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये राजा लोग उसको यह सलाह देते कि भाई कम से कम आधा राज्य तुम रखो और पांडवों का आधा राज्य पांडवों को दे दो, तो इससे दुर्योधन का आधा राज्य भी रहता और उसका परलोक भी सुधरता। योत्स्यमानान् वेक्ष्येऽहं य एतेऽत्र समागतः। इन युद्ध के लिए उतावले होने वालों को जरा देख तो लूं। इन्होंने अधर्म का, अन्याय का पक्ष लिया है, इसलिए ये हमारे सामने टिक नहीं सकेंगे, नष्ट हो जाएंगे। योत्स्यमानान् कहने का तात्पर्य है कि इनके मन में युद्ध की ज्यादा इच्छा हो रही है, इसलिए देखूं तो सही कि ये हैं कौन। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने क्या किया, इसको संजय आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं। श्लोक 24 और 25। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां चामहीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनीति। गुडाकेशेन। गुडाकेश शब्द के 2 अर्थ होते हैं। पहला, गुडा नाम मुड़े हुए का है और केश नाम बालों का है। जिसके सिर के बाल मुड़े हुए यानी घुंघराले हैं उसका नाम गुडाकेश है। दूसरा, गुडा का नाम निंद्रा का है और ईश नाम स्वामी का है। जो निंद्रा का स्वामी है यानी निंद्रा ले चाहे ना ले, ऐसा जिसका निंद्रा पर अधिकार है उसका नाम गुडाकेश है। अर्जुन के केश घुंघराले थे और उनका निंद्रा पर अधिकार था, इसलिए उनको गुडाकेश कहा गया है। एव मुक्तः, जो निंद्रा आलस के सुख का गुलाम नहीं होता और जो विषय भोगों का दास नहीं होता, केवल भगवान का ही दास यानी भक्त होता है, उस भक्त की बात भगवान सुनते हैं। केवल सुनते ही नहीं, उसकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। इसलिए अपने सखा भक्त अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। ऋषिकेशः, इंद्रियों का नाम ऋषिक है। जो इंद्रियों के ईश यानी स्वामी हैं उनको ऋषिकेश कहते हैं। पहले 21वें श्लोक में और यहाँ ऋषिकेश कहने का तात्पर्य है कि जो मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि सबके प्रेरक हैं, सबको आज्ञा देने वाले हैं, वे ही अंतर्यामी भगवान यहाँ अर्जुन की आज्ञा का पालन करने वाले बन गए हैं। ये उनकी अर्जुन पर कितनी अधिक कृपा है। सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्, दोनों सेनाओं के बीच में जहाँ खाली जगह थी वहाँ भगवान ने अर्जुन के श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्, उस रथ को भी भगवान ने विलक्षण चतुराई से ऐसी जगह खड़ा किया
जहाँ से अर्जुन को पारिवारिक संबंध वाले पितामह भीष्म, विद्या के संबंध वाले आचार्य द्रोण एवं कौरव सेना के मुख्य राजा लोग सामने दिखाई दे सके। उवाच पार्थ चेतान संवेतान कुरुनीति। कुरु पद में धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र ये दोनों आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कुरुवंशी हैं। युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख ऐसा कहने का तात्पर्य है कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर ये भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही तो हैं, इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों, भले हों चाहे बुरे हों, सदाचारी हों चाहे दुराचारी हों, पर हैं सब अपने ही रिश्तेदार। इस कारण अर्जुन में छिपा हुआ पारिवारिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन को निमित्त बनाकर भावी कलयुग जीवों के कल्याण के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। इसी भाव से भगवान ने यहाँ पश्येतान संवेतान कुरुन कहा है। नहीं तो भगवान पश्येतान धार्तराष्ट्रान समानिति ऐसा भी कह सकते थे, लेकिन ऐसा कहने से अर्जुन के भीतर युद्ध करने का जोश आ जाता, जिससे गीता के प्राकट्य का अवसर ही नहीं आता और अर्जुन के भीतर सोया हुआ पारिवारिक मोह भी दूर नहीं होता, जिसको दूर करना भगवान अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। जैसे कोई फोड़ा हो जाता है तो वैद्य लोग पहले उसको पकाने की चेष्टा करते हैं और जब वह पक जाता है तब उसको चीरा देकर साफ कर देते हैं। ऐसे ही भगवान भक्त के भीतर छिपे हुए मोह को पहले जागृत करके फिर उसको मिटाते हैं। यहाँ भी भगवान अर्जुन के अंदर छिपे हुए मोह को कुरून पश्य कहकर जागृत कर रहे हैं, जिसको आगे उपदेश देकर नष्ट कर देंगे। अर्जुन ने कहा था कि इनको मैं देख लूं, निरीक्षे पहले अध्याय के 22वें श्लोक में, अवेक्षे पहले अध्याय के 23वें श्लोक में। इसलिए यहाँ भगवान को पश्य तू देख ले ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं थी। भगवान को तो सिर्फ रथ खड़ा कर देना चाहिए था, लेकिन भगवान ने रथ खड़ा करके अर्जुन के मोह को जागृत करने के लिए ही कुरून पश्य इन कुरुवंशियों को देख ऐसा कहा है। पारिवारिक स्नेह और भगवत प्रेम इन दोनों में बहुत अंतर है। परिवार में ममता युक्त स्नेह हो जाता है तो परिवार के अवगुणों की तरफ ख्याल ही नहीं जाता, लेकिन ये मेरे हैं ऐसा भाव रहता है। ऐसे ही भगवान का भक्त में विशेष स्नेह हो जाता है तो भक्त के अवगुणों की तरफ भगवान का ख्याल ही नहीं जाता, लेकिन ये मेरा ही है ऐसा ही भाव रहता है। परिवार में जब स्नेह होता है तो वहाँ पर कर्म और शरीर आदि की प्रधानता रहती है और भगवत प्रेम में भाव की मुख्यता रहती है। पारिवारिक स्नेह में मोह की और भगवत प्रेम में आत्मीयता की मुख्यता रहती है। पारिवारिक स्नेह में अंधेरा और भगवत प्रेम में प्रकाश रहता है। पारिवारिक स्नेह में मनुष्य कर्तव्य से हट जाता है और भगवत प्रेम में खो जाने के कारण कर्तव्य पालन में भूल हो सकती है, पर भक्त कभी कर्तव्य से हटता नहीं है। पारिवारिक स्नेह में रिश्तेदारों की और भगवत प्रेम में भगवान की प्रधानता होती है। पहले के श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। उसके बाद क्या हुआ इसका वर्णन संजय आगे के श्लोकों में करते हैं। श्लोक 26। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि।
इस श्लोक का अर्थ स्पष्ट करते हुए स्वामी जी हमें समझाते हैं, जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि इस रणभूमि में इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख, तब अर्जुन की दृष्टि दोनों सेनाओं में स्थित अपने रिश्तेदारों पर गई। उन्होंने देखा कि उन सेनाओं में युद्ध के लिए अपने अपने स्थान पर भूरिश्रवा आदि पिता के भाई खड़े हैं, जो कि मेरे लिए पिता के समान हैं। भीष्म, सोमदत्त आदि पितामह खड़े हैं। द्रोण, कृप आदि आचार्य खड़े हैं। पुरुजित, कुंती, भोज, शल्य, शकुनी आदि मामा खड़े हैं। भीम, दुर्योधन आदि भाई खड़े हैं। अभिमन्यु, घटोत्कच, लक्ष्मण, दुर्योधन का पुत्र आदि मेरे और मेरे भाइयों के पुत्र खड़े हैं। लक्ष्मण आदि के पुत्र खड़े हैं, जो कि मेरे पौत्र हैं। दुर्योधन के अश्वत्थामा आदि मित्र खड़े हैं, और ऐसे ही अपने पक्ष के मित्र भी खड़े हैं। द्रुपद, शैब्य आदि ससुर खड़े हैं। बिना किसी कारण के अपने अपने पक्ष का हित चाहने वाले सात्यकी, कृतवर्मा आदि मित्र भी खड़े हैं। अपने सब रिश्तेदारों को देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इसको आगे के श्लोक में कहते हैं। श्लोक 27। तान् समीक्ष्य सा कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदनिदम् अब्रवीत्। तान् सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् समीक्ष्य। पहले के श्लोक के अनुसार अर्जुन जिनको देख चुके हैं, उनके अलावा अर्जुन ने बाहलीक आदि प्रपितामह, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सुरथ आदि साले, जयद्रथ आदि बहनोई तथा अन्य कई संबंधियों को दोनों सेनाओं में स्थित देखा। सा कौन्तेयः कृपया पर्याविष्टः। इन पदों में सा कौन्तेयः कहने का तात्पर्य है कि माता कुंती ने जिनको युद्ध करने के लिए संदेश भेजा था और जिन्होंने शूरवीरता में आकर मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन हैं, ऐसे मुख्य मुख्य योद्धाओं को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने की आज्ञा दी थी, वे ही कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त हो जाते हैं। दोनों ही सेनाओं में जन्म के और विद्या के संबंधी देखने से अर्जुन के मन में ये विचार आया कि युद्ध में चाहे इस पक्ष के लोग मरे चाहे उस पक्ष के लोग मरे, नुकसान हमारा ही होगा, कुल तो हमारा ही नष्ट होगा, संबंधी तो हमारे ही मारे जाएंगे। ऐसा विचार आने से अर्जुन की युद्ध की इच्छा तो मिट गई और भीतर में कायरता आ गई। इस कायरता को भगवान ने आगे दूसरे अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक में कश्मलम तथा हृदय दौर्बल्यम कहा है, और अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः कहकर इसको स्वीकार भी किया है। अर्जुन कायरता से भरे हुए हैं। कृपया विष्टः, इससे सिद्ध होता है कि यह कायरता पहले नहीं थी बल्कि अभी आई है, इसलिए ये अस्थायी दोष है। अस्थायी होने से ये ठहरेगा नहीं, लेकिन शूरवीरता अर्जुन में स्वाभाविक है, इसलिए वह तो रहेगी ही। अत्यंत कायरता क्या है? बिना किसी कारण निंदा, तिरस्कार, अपमान करने वाले, दुख देने वाले, वैर भाव रखने वाले, नाश करने की चेष्टा करने वाले दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि को अपने सामने युद्ध करने के लिए खड़े देखकर भी उनको मारने का विचार ना होना, उनका नाश करने का प्रयत्न ना करना, ये अत्यंत कायरता रूप दोष है। यहाँ अर्जुन को कायरता रूप दोष ने ऐसा घेर लिया है कि जो अर्जुन आदि का अनिष्ट चाहने वाले और समय समय पर अनिष्ट करने का प्रयत्न करने वाले हैं, उन अधर्मियों पापियों पर भी अर्जुन को करुणा आ रही है।
और वे क्षत्रिय के कर्तव्य रूप अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं। विषीदनिदम् अब्रवीत। युद्ध के परिणाम में परिवार की, कुल की, देश की क्या दशा होगी, इसको लेकर अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं। और उस अवस्था में वे ये वचन बोलते हैं जिसका वर्णन आगे के श्लोकों में किया गया है।